एक देखी बट झाह भली, डासी मृदुल तृणपात, कहि गवाई छिनक श्रम, गवन अबहि की प्रात। ग्रामीणों ने एक छायादार बट का वृक्ष जो पास में ही था, उसकी ठंडी छांव में कुछ कोमल कोमल घास डाल दिए और कोमल कोमल सूखे पत्तों का एक आसन बना दिया और भगवान श्री राम के आगे आकर के प्रार्थना की कि नाथ, आप जो चल के आए हैं, चलने से जो श्रम लगा है, निश्चय ही आप थक गए होंगे। श्रम सीकर आपके आनंद पर स्पष्ट दिख रहे हैं। अतः आप थोड़े समय के लिए विश्राम कर लें। इस वटवृक्ष की शीतल छाया में बहुत आराम मिलेगा। या तो आप कुछ देर आराम करके आप चले जाएंगे, और नहीं तो हम पर अनुग्रह करके, अगर हम पर आप कृपालु हों तो रात्रि विश्राम आप यहीं कर लेंगे। हमारा सौभाग्य होगा। हम चाहते हैं कि आप, यह आपकी इच्छा है, आप चाहें तो थोड़ी देर विश्राम करके ही चले जाएं, और अगर चाहें तो रात्रि विश्राम करके कल प्रातः निकल जाएं। आपकी मर्जी है। आप जो चाहेंगे वह शिरोधार्य है, उसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे। एक कलसी भरी आनहि पानी, अचइय नाथ कहहि मृदु वाणी। उसी में एक ग्रामीण गया, एक कलशे में शीतल जल लेकर आया, भगवान श्री राम के सामने रख के बोला, नाथ, शीतल जल है, इससे आप आचमन कर लीजिए, अपने हाथ पैर चेहरे पर पानी के छींटे मार लीजिए, इससे शीतलता मिलेगी और जो श्रम करके आप यहाँ तक आए हैं वह थकावट भी दूर हो जाएगी। इसलिए आप कृपा कीजिए। सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। उनकी प्रेमपूर्ण वचन सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जानी शमित सिए मन माही, घड़िक विलंबु किन्ह बट छाही। माता सीता भी समझ गई थी कि थकावट हो गई है। वो भी उस वटवृक्ष के नीचे जाती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। मुदित नारी नर देख ही शोभा, रूप अनूप नयन मनुलोभा। गांव से आए हुए जो नर नारी थे मुदित हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। और राम सिया की जोड़ी, श्वेत श्याम की जोड़ी को देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। एक टक सब सोहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। सभी निर्निमेष ढंग से एक टक भगवान श्री राम की ओर देख रहे हैं। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। तरुण वृक्ष की तरह श्याम वर्ण भगवान श्री राम का शोभायमान हो रहा है। ऐसा लगता है उन्हें देख के करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएंगे। ऐसा रूप है, ऐसी छवि है, ऐसा स्वरूप है भगवान श्री राम का। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी, दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग
भावते जी के। जिस प्रकार बिजली का रंग होता है, बिजली जब चमकती है, वही बिजली की चमक वाले रंग हैं से सुशोभित है भाई लक्ष्मण। उनको भी देख करके लोग अपनी आंखों को तृप्त कर रहे हैं। मुनिपट कटि कसे तिनुरा, सोहि कर कमलनी धनु तोरा। मुनिवेश में हैं, बलकल धारी हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, मानो हाथ में कमल लेकर बैठे हुए हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन पर, लसद श्वेत कनजाल। उनकी छाती, उनकी भुजाएं विशाल हैं। और यही नहीं, ऐसा लगता है उनके आनंद पर जो श्रम सीकर हैं, परिश्रम करके आए हैं, उसके जो पसीने की बूंद उभर आए हैं, ऐसा लगता है जैसे शरत पूर्णिमा उग आया हो। और लोग निर्निमेष रूप से उनकी ओर देख रहे हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। कहता है कि इस छवि का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि शोभा विशाल है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मतिलाई। भगवान राम और खासकर भगवान माता सीता, इन दोनों के स्वरूप को लोग एक टक देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। पुरुष और नारी जो वहाँ उपस्थित हैं, वो देख के अघा नहीं रहे हैं, इस शोभा को लगातार देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मृगों के झुंड ने अचानक किसी दीपक को देख लिया। और जिस प्रकार दीपक को देखकर मृगा और मृगी दोनों चकित हो जाते हैं, वैसे ही लोग चकित थे, आनंदित थे। बार बार सब लाग ही पाए, कही वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, ये सुभाए कछु पूछत डरही। और गांव की जो ग्रामीण लड़की महिलाएं हैं, वो माता सीता के आसपास आकर इकट्ठी हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, उनके चरणों में अपना सर झुकाती हैं और कहती हैं, कही वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही। हे राजकुमारी, हम आपसे विनय करते हैं। स्त्रियों का स्वभाव है और अपने स्वभाव के कारण हम आपसे कुछ पूछने में संकोच कर रहे हैं, अतः आपसे पूछ नहीं पाते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी। हे स्वामिनी, हमसे जो अभिनयशीलता हो जाएगी, आप उसे क्षमा कर देंगी। बिलगुल मानव जानी गंवारी। हम गंवार स्त्रियां हैं, अतः हमारी बातों को आप अन्यथा न लेंगी। राजकुमार दो सहज सलोने, इन तेलही दुति मरकत सोने।
हे राजकुमारी, ये जो दो राजकुमार हैं, जो सहज हैं और सलोने हैं, और दोनों एक मरकत की तरह हैं सांवले रंग के, और एक सोने की तरह हैं चमकदार। ऐसा लगता है जैसे मरकत ने इनके रंग को चुरा लिया है। सोना ने मानो लक्ष्मण जी के स्वरूप से सोना ने उनके चमक को चुरा लिया है। यानी मरकत और सोना इनके रंग से ही रंगीन हो रहे हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैन। कहा कि ये जो श्यामल गौर बहुत ही सुंदर ये दोनों राजकुमार जो वहाँ विराजमान हैं, आप उनके संबंध में बताइए, जो शरद चंद्रमा की तरह उदीयमान हो रहे हैं, प्रदीप्त हो रहे हैं, मानो उनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आप उनके संबंध में मुझे बताइए। कहती है, कोटि मनुज लजाव निहारे, समुखी कहूँ को अहि तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को जो लजाने वाले हैं, ऐसे सुंदर दोनों राजकुमार, हे सुमुखी, हे सुंदरी राजकुमारी, ये आपके कौन लगते हैं, ये हमें बताइए। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन मह मुस्कानी। उन ग्रामीण स्त्रियों की मधुर और प्रेममय वाणी सुन करके माता सीता मन ही मन संकोच करती हैं और प्रसन्न भी हो रही हैं। प्रसन्नता और संकोच का मिला जुला भाव उनके मन में आ रहा है। क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी परंपरा है, अद्भुत है, अद्वितीय है। संकोचशीलता भी है इनमें और हृदय में आनंद भी है। दोनों अनुभूति एक साथ होती है। तीन ही बिलोकति धरनी, दुहु संकोच सकुचती बरबरनी। सकच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पीक बैनी। संकोच से भरी हुई माता जानकी मुस्कुराती हुई और कोयल को भी लजाने वाले मधुर स्वर में कह रहे हैं, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। क्या अभिव्यक्ति है, सहज सुभाए, स्वभाव सहज है, कोई बनावट नहीं है। नाम लखन लघु देवर मोरे, वो जो गौर वर्ण के हैं, जिनका स्वभाव सरल है, सहज है, वो मेरे छोटे देवर हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। इसके बाद क्या कहती हैं, बहुरी बदनु विदु अंचल झांकी, और फिर आंचल से अपने मुख को छुपा लेती है। देखिए, माता जानकी चाहती तो पहले भगवान श्री राम को ही बताती कि वो हमारे पति हैं। आजकल क्या होता है ना कि ये कौन है, तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं। अब तो पतियों के संबंध में आपके पूछने से पहले पत्नियां बता देती हैं कि मिलिए, ये हमारे पति हैं। यहाँ परंपरा ये है कि पति पत्नी एक दूसरे को बेबी कहते हैं। अब बेबी का अर्थ तो होता है शिशु। अब पता नहीं बेबी क्यों कह के पुकारते हैं, ये तो वही जाने, इसकी परिभाषा तो वही बता सकते हैं। ये बेबी कहना कौन सी संस्कृति है, ये समझ में नहीं आ रही है।
इस संस्कृति को समझना बड़ा कठिन है। पत्नी को अगर पति की आवश्यकता होती है तो पहले कहते थे जी सुनते हो, अब कहते हैं कि रमेश जरा इधर तो आना। ऐसे पुकारती है मानो कोई नौकर हो या कोई छोटा भाई हो या कोई छोटा बच्चा हो। पति पत्नी के बीच जो उम्र का अंतर है कम से कम 2 साल का तो होता ही है। किसी भी स्थिति में पति पत्नी से उम्र में बड़े ही होते हैं। तो इस स्वभाव से भी पति का सम्मान करना पत्नी का दायित्व तो होता है। अब इस तरह बुलाना, है रमेश जरा इधर आना, तुम कहाँ रहते हो, यही नहीं, आप तो भूल ही जाती हैं, तुम कहते हैं पति को। ये अपसंस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति की गिरावट है। और पता नहीं इस अंधी दौर में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। माता जानकी पहले अपने देवर का परिचय कराती हैं। ये जो गौर वर्ण हैं जिनका सहज स्वभाव है वो मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और फिर बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, और फिर अपने आंचल से अपने मुख को छुपा करके कहती हैं प्रियतन चितई भौह करी बाकी, और प्रियतन चितई भौह करी बाकी। अपने पतिदेव को भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, भौह करी बाकी। खंजन मंजू तिरछे नयनी निज प्रति कहु तिन्ह सिय सयनी। और खंजन तीखी नज़र से भगवान राम की ओर देखती हुई कहती हैं वे मेरे पति हैं। भई मुदित सब ग्राम बबूटी, रंग कही राय राशि जनु लूटी। उनके इस भाव से, उनके इस व्यक्तित्व से, इस वक्तव्य से वहाँ जो उपस्थित नर नारी जो उन्हें देखने आई थी सब प्रसन्नचित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। संपूर्ण शरीर उनका प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाती हैं। अब पार्वती सम पति प्रिय हो, जिस प्रकार भगवान शंकर पार्वती माता को प्रेम करते हैं उसी प्रकार आप भी अपने पति के प्रिय बन के रहिए। ये हमारे ग्राम की महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं। देवी न हम पर छाई छोहु, हे देवी हम पर सदा कृपा बनाए रखिएगा। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, बार बार हाथ जोड़ के सर झुका के प्रार्थना कर रही हैं। जो यही मार्ग फिर बहोरी, जब इस मार्ग से पुनः आप लौट के आइएगा तो दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। तो हमें दर्शन दे कर जाइएगा जब आप वापस आइएगा। 14 वर्ष वनवास करने के पश्चात जब आप लौटेंगी तो हे देवी आप हमें अपना दर्शन देने से वंचित न कीजिएगा, हमें अपना दर्शन अवश्य दीजिएगा। हम प्रतीक्षा करेंगे, जब तक आप लौटेंगी नहीं तब तक हम प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। इस प्रकार बार बार